हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गालिब सरीश। आप मेरा ये वीडियो शेप योर लाइफ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज स्टार हेल्थ का एक स्पेसिफिक डायबिटिक रिलेटेड एक पॉलिसी है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिसी के कुछ मेन फीचर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और उससे रिलेटेड और भी आपको यदि चाहिए तो डेफिनेटली दूसरा एक वीडियो रहेगा। बट यहाँ पर एक मेन कौन से एक यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, उस तक ही हम लोग इस वीडियो को सीमित रखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पॉलिसी के डिटेल्स के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में स्पेसिफिक ये है कि अगर कोई डायबिटिक है, उनके पास अगर इंश्योरेंस कवरेज नहीं है तो वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कवर किए जा सकते हैं। जैसे टाइप 1 और टाइप 2 है, तो दो अलग अलग टाइप ऑफ डायबिटिक इश्यूज रहते हैं नॉर्मली पीपल में। सो बचपन से ही अगर किसी को अगर शुगर इश्यूज रहता है तो उसको टाइप 1 के इसमें आता है, और बड़े होने के बाद अगर किसी को शुगर का इश्यू होता है तो उसको डायबिटिक टाइप 2 के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसके आपको पता ही होगा कि अगर खर्चों की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस जो हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी रहता है, तो उस वजह से देखिए इस पॉलिसी में उसको कवर किया जाता है। बट यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि डायबिटिक इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट के और डायबिटिक रिलेटेड ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस थोड़े से अलग रहते हैं, कुछ यूनिक रहते हैं। तो उसको कवर करने के लिए स्पेसिफिकली डायबिटीज के रिक्वायरमेंट के लिए ये पॉलिसी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और इसके अलावा बाकी रेगुलर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कवर किया गया है। मतलब एक एक तरफ कंपनी जो है ये सोच रही है कि हाँ, डायबिटीज है किसी को तो उसको स्पेसिफिकली डायबिटीज के अलावा दूसरे भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। तो दूसरे इश्यूज के लिए दूसरा कुछ पॉलिसी होना चाहिए कि नहीं, इसी पॉलिसी में हम लोग आपको दोनों तरह के रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग पॉलिसी के लिए कवरेज दे रहे हैं। तो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक इलनेस के लिए, दोनों के लिए ये पॉलिसी लागू होगा। यहां पर देख सकते हैं कौन ये पॉलिसी लेगा। सो एंट्री 18 से 65 ईयर्स के बीच में, सो 18 से 65 साल के अंदर कोई भी जिसको भी अगर डायबिटिक इश्यू है तो वो ये पॉलिसी ले सकता है। 65 ईयर्स के ऊपर अगर कोई रहता है तो इस पॉलिसी में नहीं कंसिडर कर सकते हैं, मतलब वो लोग इस पॉलिसी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज जो है 65 मेंशन किया गया है। अब इसको आप देखिएगा, यहाँ पर आप इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों आप इसको ले सकते हैं। मतलब फ्लोटर मतलब फैमिली में दो मेंबर्स हैं, दोनों को डायबिटिक इश्यू है, तो दोनों को हम लोग जो है एक साथ एक ही पॉलिसी के अंदर ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा यूनिक फीचर है। बेसिकली अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा जो है इल्म नहीं है तो आप ये ये देखिए कि जैसे फ्लोटर है, दो मेंबर्स है, दोनों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्लोटर पॉलिसी में क्या पॉइंट्स है जहां पर आपने ध्यान देना है। फैमिली में दो मेंबर्स है, दोनों को यदि डायबिटिक है तो ही उसको फ्लोटर पॉलिसी के अंदर ला सकते हैं। सेल्फ और स्पाउस ओनली, मतलब आपको समझना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ फ्लोटर पॉलिसी में ला सकते हैं। बट यदि फैमिली में किसी और तीसरे मेंबर को अगर डायबिटिक है तो उनको एक पॉलिसी के अंदर कवरेज नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ दोनों को कवरेज किया जाता है। इसमें सम एश्योर्ड में क्या है, 3 लाख, 4 लाख, 5 और 10 लाख, ये चारों अलग अलग सम एश्योर्ड के इसमें कवरेज किया है। पॉलिसी टर्म 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीनों में कोई भी एक जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीमियम्स जो है डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से, तो वो डिस्काउंट लेने के लिए 3 साल का प्रीमियम एक ही साथ पे करते हैं। बट टैक्स बेनिफिट अगर हम लोग बात करेंगे तो तीनों साल का अलग अलग आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दिया गया है क्या, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दिया गया है। तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो
इसको भी बहुत बहुत अच्छे से समझिए। और यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, हर साल आप पे कर सकते हो, 2 साल में एक बार पे कर सकते हो, 3 साल में एक बार आप पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो है जिस तरह से आप जो है फैसिलिटी के हिसाब से सोच रहे हो, आप उसको पॉलिसी के लिए देख सकते हो। यहाँ पर अगली बात यहाँ पर अपने को देखना है कि क्या मेडिकल स्क्रीनिंग होता है। तो मेडिकल स्क्रीनिंग में यहाँ पर 2 प्लान दिए गए हैं, प्लान ए और प्लान बी। तो प्लान में ए में क्या दिया गया है, सो प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल पर्सन ऑप्टिंग फॉर दिस प्लान। मतलब जितने भी लोग जो है इस पॉलिसी में लाए जाते हैं, हर एक इंसान को जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना जरूरी है, आवश्यक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर आप अच्छे से देखिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है प्लान ए के अंदर आता है। प्लान बी में कोई किसी तरह का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, बट यहाँ पर भी कंपनी टू कंपनी डिसाइड करेगा कि आपका एज क्या है, उसके बेसिस पे कंपनी शायद जो है आपको एक मिनिमम कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन रख सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं है, ठीक है। और प्लान आप जब चाहो तब पे चेंज नहीं कर सकते हो। आपने यदि प्लान ए प्लान किया है तो उसी को आपको जीवन भर कंटिन्यू करना है। प्लान बी में आप अगर आते हो तो प्लान बी का जो है आपको लाइफ लॉन्ग वही कंटिन्यू करना है। तो प्लान्स को आप जो है जब चाहे तब बदल नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों के बेनिफिट्स जो है अलग अलग रहते हैं। तो वो बेनिफिट्स को आप जो है अपने हिसाब से वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही प्लान ए में क्या है, प्लान बी में क्या है, उनमें से आप उस हिसाब से आगे बढ़ोगे। अगला मेन फीचर हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। मतलब आपका जो है बेस पॉलिसी जो है, उस बेस पॉलिसी का खत्म होने पे आपको एडिशनल 100% आपको दिया जाता है। जैसे मान के चलिए आपने यदि 10 लाख का पॉलिसी कवरेज लिया है, तो 10 लाख के पॉलिसी कवरेज को आपने पूरी तरह से यूटिलाइज कर दिया, उसके ऊपर और आपको खर्चा हो गया तो आपको उसके ऊपर वाले एडिशनल 10 लाख के सपोर्ट के लिए ऑटो रिस्टोरेशन के तरीके से वो जो दिया जाता है। बट यहाँ पर एक चीज आपको समझना जरूरी है कि जिस इलनेस के लिए आपको शुरुआत का 10 लाख का खर्चा हुआ है, मतलब मान के चलो किसी को जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में 10 लाख का जो है खर्चा हो गया, उसके बाद फिर से किसी एक मतलब खर्चा अगर होता है, बट अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के अलावा किसी और बॉडी के इसमें बॉडी में इलनेस अगर हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑटो रिस्टोरेशन के थ्रू आपको कवरेज देगा। बट यदि दूसरे बार भी आपको 10 लाख के ऊपर वाला जो खर्चा है वो अगर हार्ट का ही रहेगा इस केस में, तो उसके लिए ऑटो रिस्टोरेशन नहीं दिया जाता है। मतलब सेम इलनेस सेम ऑटो रिस्टोरेशन नहीं होगा, डिफरेंट इलनेस ऑटो रिस्टोरेशन जो है ऑटोमेटिक का दिया जाएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। तो यहां पर हम देखेंगे दिस ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्लोटर बेसिस। मतलब एक ही पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो उस केस में ये ऑटो रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर अगर इंक्लूड होता है तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन को कवर किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। और बाकी के डिटेल्स तो हम लोग जो है नॉर्मल पॉलिसीज में जो रहते हैं वो रहेंगे। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आउट पेशेंट एक्सपेंसेस। नॉर्मली आउट पेशेंट एक्सपेंसेस मतलब हॉस्पिटलाइजेशन में अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं कोई, तो ही आपको जो है कंपनी के थ्रू जो है बेनिफिट मिलता है। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसा डायबिटिक के पेशेंट्स को जो है नॉर्मली बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब हर 6 महीने में या हर बार उनको जो है मेडिकल टेस्ट जो है देना पड़ता है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर देखो कॉस्ट।
तो यहाँ पर पॉलिसी पीरियड में 1500 तक दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो है अदर मेडिकल कंसल्टेशन, अदर डायग्नोस्टिक और मेडिसिन ड्रग्स से रिलेटेड जो है आपको जो है लिमिट के हिसाब से, मतलब खर्चों के लिए पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो लिमिट क्या है आपका। यहाँ पर अगर आप 5 लाख का लेते हो तो प्लान ए में 3500, प्लान बी में 3000। सो मैंने तभी आपको बोला था ना, प्लान ए और प्लान बी में जरूर कुछ अंतर है। तो अंतर जो है इस तरह के छोटे छोटे इसमें आपको जो है वो अंतर नजर आएगा। प्लान ए में बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद आपको आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी को बहुत अच्छे से पता चल जाता है, फिर उसके हिसाब से आपको जो है ओपी एक्सपेंसेस जो है आपको ज्यादा देते हैं। बट प्लान बी में आपका मेडिकल नहीं हुआ रहता है और उस वजह से जो है आपको ओपी बेनिफिट्स आपको कम मिलता है एज कंपेयर टू प्लान ए। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर ओपी जो बेनिफिट जो है, खर्चे आपके यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू डायबिटिक। और यहाँ पर ये खर्चे जो है आपको ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज ही होना है, डे प्रोसीजर भी है। सुबह चले गए हॉस्पिटलाइज, मतलब ट्रीटमेंट हो गया और शाम तक हम लोग घर वापस आ जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ट्रीटमेंट के सम एश्योर्ड के हिसाब से जो है हर एक कॉस्ट का आपको लिमिट है। मतलब आपको ये समझना है कि यदि आपने 10 लाख का कवरेज लिया या दूसरे पर्सन ने 4 लाख का कवरेज लिया, तो 4 लाख के कवरेज के लिए ये एक्सपेंसेस देखो आप 1 लाख है, यहाँ पर 1.5 लाख है। अगर बिल यहाँ पर 2 लाख आता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल अगर हॉस्पिटल आपको 2 लाख बिल जो है देता है इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए, तो 4 लाख वाले पर्सन के लिए 1 लाख जो है कंपनी जो है बेनिफिट जो है देगी, क्लेम रियम्बर्समेंट करेगी, या तो फिर जो है और कैश जो है ऑनलाइन कैश बेनिफिट जो रहता है वही होगा कवर। और यहाँ पर आपको 1.5 लाख का होगा। तो पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमेशा आपने जो कॉस्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो कॉस्ट स्पेसिफिकली कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। बट ये कॉस्ट जो है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड नहीं करती है। कंपनी एज पर जो नॉर्मल एक्सपेंसेस रहते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको लिमिटेशन दिए जाते हैं। बट आपको जो है हॉस्पिटल इस तरह से ज्यादा बिल चार्ज करते हैं। तो उस बिल को कम करने के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर जो है ट्रीटमेंट होता है तो वहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है उसके बहुत करीब होता है और आपके जेब से जो है पैसा आपको बहुत कम देना पड़ता है। तो ये सब चीजों को बहुत बारीकी से देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्रूशियल रहता है। इसको आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा। और इस बेसिस पे देखिए ये एक्सपेंसेस जो है आपको सम एश्योर्ड के हिसाब से कवरेज मिलता है। तो आपको ये मायूस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 3 लाख का कवरेज सम एश्योर्ड लिया है बट मुझे सिर्फ यहाँ पर देखो यहाँ पर 75,000 ही मिल रहा है। बट यहाँ पर ये भी देखिए, आप ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो ज्यादा सम एश्योर्ड लेना पड़ता है। आप प्रीमियम के हिसाब से देखोगे, जहां पर प्रीमियम सस्ता है उसी को मैं कवरेज करूंगा, तो डेफिनेटली लिमिटेशंस भी आपको आपके पॉलिसी में आपको उसी तरह से मिलेंगे। तो ये सब पॉइंट्स के साथ बहुत अच्छे से आपको समझना जरूरी है कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आप प्रीमियम को बचाने के चक्कर में मत जाइए, आप हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को बचाने के इसमें आपने पॉलिसी लेना चाहिए। तो एक ओवरऑल ब्रॉडर व्यू मैंने दिया है इस पॉलिसी में। और भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपको और भी अधिक जानकारी मैं बाकी के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू दिलाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।